अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चित्तौड़गढ़ में संपन्न हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्यक्रम की रूपरेखा की सूचना प्रदान की गई थी। बता दें कि गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा का चित्तौड़गढ़ में यह तीसरी बार अधिवेशन हो रहा है। पहला अधिवेशन 1986 में, दूसरा अधिवेशन 2010 में हुआ था और तीसरा अधिवेशन अब 2024 में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। वहीं 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे किला रोड से विशाल शोभा यात्रा शुरू हुई जो आयोजन स्थल भरत बाग पर आकर संपन्न हुई। यहां पर महर्षि गौतम की पूजा अर्चना कर आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद अधिवेशन शुरू हुआ। इस अवसर पर समाज के उत्थान को लेकर 2 दिवसीय चिंतन व मनन किया गया। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी ने भविष्य की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि समाज के अंतिम परिवार तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है तथा संगठन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। इस अवसर पर बीकानेर श्री डूंगरगढ़ के आड़सर गांव के निवासी युवा उद्योगपति अनिल जोशी नई दिल्ली को अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण युवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया। जोशी वर्तमान में विप्र सेना नई दिल्ली के अध्यक्ष होने के साथ साथ काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं तथा देश के नामी उद्योगपतियों में उनका नाम शुमार है। इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, गौतम आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार अध्यक्ष JM जोशी, महासभा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश जोशी, शिक्षण ट्रस्ट संरक्षक अरुण प्रकाश जोशी, भानु प्रकाश जोशी, विशाल शर्मा, सुरेश उपाध्याय, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, नंद किशोर नायक, सीताराम जोशी, गोपाल बच्च, राजेश तिवारी, रतलाम, वीरेंद्र व्यास, जय किशन पंचारिया, गौरीशंकर पंचारिया, कृष्ण मुरारी शर्मा, दिनेश जाजड़ा, सुनील शर्मा, दीपक शर्मा, जितेंद्र उपाध्याय, राजेंद्र व्यास, सुशील शर्मा, दीपक शर्मा, जितेंद्र उपाध्याय, राजेंद्र व्यास, जयप्रकाश उपाध्याय एवं समाज के अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपका चित्तौड़ की इस वीर त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे को लगता है आज कुंभ तो प्रयाग में चल रहा है लेकिन चित्तौड़ में भी आज मिनी कुंभ से कम नहीं था। और यह आज का अधिवेशन निश्चित रूप से कई संदेश देता भी है। अभी हमारे कोई वक्ता बोल रहे थे कि डोला है, बोला है। शिव जी वैसा अब तो डोलने की जरूरत ही नहीं है। अब तो आपके आशीर्वाद से जो है वो लगातार बने रहे। ऐसा आशीर्वाद देने की आवश्यकता है कि कई दशकों के बाद एक ऐसा व्यक्ति जो 36 कौम को साथ लेकर जो प्रदेश के विकास की संकल्पना को लेकर आगे काम कर रहे हैं। मैं आज इस अधिवेशन में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जोशी परिवार का भी धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है आपने प्रधानमंत्री भी जोशी हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जोशी हो गए, जोशियों का बहाल बढ़ता जा रहा है। आप सब ने नवनिर्वाचित चित्तौड़ को भी उप प्रधानमंत्री का दायित्व मिला है। मैं इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बहुत बड़ी दायित्व चित्तौड़ को भी मिला है और चित्तौड़ की इस धरती ने इससे पहले कई सामूहिक विवाह कराने का जिम्मा भी आदरणीय ओम जी भाई साहब और कमलेश जी ने उठाया था। तो फर्स्ट टाइम चित्तौड़ में जो सर्व समाज का था, जो गुर्जर गौड़ समाज का था, सामूहिक विवाह करने का एक अभियान भी चित्तौड़ की धरती ने कई वर्षों से पहले शुरू किया। गतिविधियां समाज हित में जो कार्य हो, जो समाज की आवश्यकता हो। सामूहिक विवाह का मैंने बार बार जिक्र इस वजह से किया है कि सबसे बड़ी जरूरत होती है जब कन्या का विवाह हो और हम लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा, कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है। हमको निम्न मध्यम में हमारा समाज ज़्यादा आता है तो उनको तकलीफ नहीं हो, कर्जा नहीं। आमतौर पर कोई खेत बेचता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई कुछ करता है, कोई कर्जा लेता है,
वो चीज़ नहीं हो तो बचाने के लिए बोला उसके पास अगर राशि है तो ठीक है। हर एक सामूहिक विवाह का कोई 1,000 लेते हैं, कोई 11,000 लेते हैं, वो एक नॉमिनल चार्ज है। अगर वो नहीं भी दे सकता है उसके बाद प्रति जोड़ा 100 आदमियों की हम छूट देते हैं, आप लेके आ सकते हैं। संबंध आप अपना करें, भारतीय कानून के हिसाब से आप आइए यहाँ पर और हम उस विवाह की पूरी व्यवस्था करेंगे। अब आप कहेंगे व्यवस्था आप कैसे करें, कुछ तो थोड़ा बहुत उस पैसे से नहीं होता है ना। जैसे आप हो गए आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं। कोई बोलता है मैं टीवी दे दूंगा, कोई बोलता है मैं खाट दे दूंगा, कोई बोलता है मैं पंखा दे दूंगा, कोई बोलता है मैं भोजन करवा दूंगा। यूँ करके इस सहयोग से ये करते हैं। परिचय सम्मेलन आजकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, संबंध होने बड़े कठिन हो गए, आप जानते हैं, ढूंढना नहीं पड़े।